नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन का खास प्रोग्राम कमेंटमेंट। और कमेंटमेंट में आज हमने आपके कमेंटों को शामिल किया है। आपके कमेंट आज इस देश के लिए बड़ी नसीहत हैं। जहां साहब, आज नसीहत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज देश का कुछ मुसलमान किस प्रकार से अलकायदा के साथ खड़ा हो गया है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। नमक हिंदुस्तान खाते हैं, रोटी हिंदुस्तान खाते हैं और हक अदा करते हैं तालिबान का, अलकायदा का, अतीक अहमद का। वो अतीक अहमद जिसने सैकड़ों मासूमों की हत्या की, उन हत्याओं में मुसलमान भी थे। तो चलिए आज हम आपके सामने कुछ कमेंट रखने जा रहे हैं। कुछ मुसलमान भाइयों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आज कहूंगा क्योंकि जो कमेंट यहां मैं दिखाने जा रहा हूं, उस कमेंट को देखकर आप अगर सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो आपका भी खून खौल जाएगा। इसलिए इस कमेंट कार्यक्रम में आप लोग भी अपनी राय देते रहें, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से हो, आप लोग अपनी राय देते रहें। चलिए सबसे पहले जो कमेंट है वो है रमजान जाट का। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया, लेकिन मैं बड़े कमेंट को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने उल्टा सीधा लिखा है। लेकिन मैं नीचे पढ़ने की कोशिश करूंगा, जो अंडरलाइन है रेड कलर से। इन्होंने लिखा है कि मैं आपके सवालों के जवाब दिया है, आप देख लेना। ठीक है, मेरे कमेंट लिए हैं। मेरा नाम है रमजान। जितना हो सके उतना मेरा पीछा किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ। अतीक अहमद का बदला हम जरूर लेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम रमजान है और मैं भी इंडिया में भी गेट में फौज तैयार की है। ठीक है, इजहार एसएसके बीजेपी के लोगों को मारने के लिए इन्होंने कहा है कि मैंने इंडिया में फौज तैयार कर ली है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को मारने के लिए मैं अतीक अहमद के हत्या का बदला लूंगा। दरअसल ये उस पर कह रहे हैं। मैंने एक खबर चलाई थी कि अतीक अहमद की जब से हत्या हुई है तब से अलकायदा बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अलकायदा का मैसेज भी हिंदुस्तान के लिए आया था कि वो अतीक अहमद की हत्या का बदला लेगा। इस पर मैंने खबर की थी, लेकिन कुछ देश के मुसलमान जो अजमल कसाब की पीढ़ी के हैं, जो अजमल कसाब की नाजायज औलादे हैं, उन लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर आपके भी खड़े हुए हों तो आप जरा कमेंट बॉक्स में इन जैसे लोगों को जवाब दे दीजिए। वहीं अगला कमेंट है जफर खान का। वो लिखते हैं कि यूपी में बहुत लोग बाहुबली और गैंगस्टर हैं। बिल्कुल सही आपने कहा जफर खान जी, बहुत लोग गैंगस्टर बाहुबली हैं और हर पार्टी में हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब किसी पार्टी में है और हर ऐसे बाहुबली का सर्वनाश होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हर किसी बाहुबली का सर्वनाश होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। वहीं अगला कमेंट है जिदान साइड का। वो लिखते हैं कि चाइना वाले हैं इसलिए न्यूज वाले झूठ फैलाएंगे ही। दरअसल इन्होंने हमारी खबर को झूठ कहा है। चलिए, आपने कमेंट किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अगला कमेंट है नरेश शौकीन का। लिखते हैं कि फेक न्यूज़। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम कमेंट तो किया। वहीं सबरीन सिद्दीकी का कमेंट है, लिखते हैं मूड क्या बनाएगा मोदी योगी। भारतीय सेना का कातिल जो अपने लोगों को मरवाता है, अपने ही देशवासियों को कत्ल करवाता है, गरीबों को सताता है, महंगाई बढ़ा रखा है, मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, वो क्या करेगा, उस पे तो खुद की कहर नाजिल होगा इंशाअल्लाह। दरअसल मैंने कहा था कि अगर अलकायदा ने भारत पर उंगली उठाई तो हमारे देश की सेना बख्शेगी नहीं, मोदी चुप बैठेगा नहीं। इस पर इनका कमेंट है कि मोदी क्या बनाएगा, मोदी क्या एक्शन लेगा अलकायदा पर। चलिए, आपकी सोच है, आपने जो कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और हम चाहते हैं साबरीन सिद्दीकी जी के कि आप ऐसे ही हमें कमेंट करते रहिए। वहीं अब्बास अली का कमेंट है, लिखते हैं कि ड्रामेबाजी हो रही है, सत्य इसी ड्रामे में ढक जाएगा। पुलिस का खामोश रहकर कुछ कार्रवाई न करना स्वयं जाहिर करता है कि यह सुनियोजित कार्यक्रम था, अन्यथा सभी कातिल वहीं ढेर कर दिए गए होते। अब्बास अली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस एक्शन में मोड में होती, पुलिस अगर तैयार होती तो एक भी कातिल जिंदा बचकर नहीं आता। ये पुलिस की नाकामी है और मैं भी कहता हूँ इसके पीछे साजिश है। वो साजिश किसकी है इसके बारे में ना आपको पता है ना हमको पता है, लेकिन जांच चल रही है और देखते हैं जांच में क्या सामने आता है। वहीं अगला कमेंट है सिमरान खान का। लिखते हैं कि बीजेपी के कहने पर मीडिया दलाल, मीडिया बिकी, मीडिया फेक न्यूज़ दिखा रही है। सिमरान खान जी, आपके हिसाब से मीडिया नहीं चलेगी, आप जो चाहते हैं उसके हिसाब से मीडिया नहीं चलेगी। मीडिया चलेगी
तो देश के हिसाब से अगर आप अलकायदा का समर्थन करती हैं, ISI का समर्थन करती हैं, अगर आप अतीक अहमद का समर्थन करती हैं, तो आपके हिसाब से मीडिया नहीं चलेगी। ये बात आप गौर कर लीजिएगा। वहीं SP सिंह का कमेंट लिखते हैं कि अगर यूपी की पुलिस ने सरेंडर करने का मौका दिया, तो इन्होंने गुड्डू मुस्लिम पर कमेंट किया है। गुड्डू मुस्लिम लगातार धमकियां दे रहा है, उसकी चिट्ठी वायरल हुई जिसमें वो धमकी दे रहा था योगी को, STF वालों को। इस पर इनका कमेंट है कि अगर यूपी की पुलिस ने सरेंडर करने का मौका दिया तभी तो भैया तुम किसी को मारोगे। तो ये हमारे कुछ दर्शक थे जिन्होंने हमें कमेंट किया है। इन कमेंटों को देखकर अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसे सोच रखते हैं। आप मोदी से बैर रखिए, आप योगी से बैर रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अलकायदा के साथ खड़े हो जाइए। आप अलकायदा का समर्थन करिए, आप तालिबान का समर्थन करिए। आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।